In class, this is Rajveer Singh Chandel from OPIMT College, Farrukhabad. Students, today we are going to discuss about the circular flow of national income in macroeconomics. What is the use of circular flow and how it runs, how it manages between expenditure and income of any nation. तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है, कैसे एक जो है रन करता है. तो circular flow of national income is a model of an economy in which the major exchanges are represented as flow of money, goods and services, etc. between economic agents. देखिए सर्कुलर फ्लो क्या होता है. इट इज़ अ मॉडल ऑफ इकोनॉमी मॉडल है इन विच द मेजर एक्सचेंजेस आर रिप्रेजेंटेड द फ्लो ऑफ मनी. इसमें ये शो किया जाता है किस तरीके से मनी का फ्लो होता है, क्या एक्सपेंडिचर होता है, क्या खर्च होते हैं, क्या इनकम होती है और ये कैसे रन करता है. आफ्टर वन बिजनेस ईयर इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा क्या एक्सपेंडिचर्स थी, क्या इन्वेस्टमेंट था, क्या हमारी इनकम हुई है. ये कंटिन्यू चलता रहता है. बिजनेस में क्या होता है, हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हमें प्रॉफिट जनरेट होता है, उसके बाद फिर से इन्वेस्ट करते हैं और हमें प्रॉफिट जनरेट होता है. यही एक नेशन की बात होती है. इसी तरीके से कि कोई भी नेशन क्या होता है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसे इनकम होती है. ये सर्कुलर फ्लो की तरह चलता ही रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस. ये कभी भी बंद नहीं होता है, ये चलता ही रहता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक ये पार्ट है जिसमें हम किसी भी नेशन की जो भी इकोनॉमी है उसको इवेलुएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं. उसके लिए ये एक मॉडल होता है. इसमें सिंपल सा बस दो ही चीज़ें होती, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. क्या इनकम हुई और क्या हमने एक्सपेंडिचर क्या खर्च किए हैं, उसके बाद हमें क्या इनकम मिली है. ठीक है, और ये सर्कुलर फ्लो चलता ही रहता है. उसके बाद आता देखिए हमने सर्कुलर फ्लो को डायग्राम दिया है और उसको डिस्क्राइब किया है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट्स फाउंडेशन इन द मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो. नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है, तो इसमें देखो दिया गया है द मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो एडवर्टीजमेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिपिक्टेड इन टू सेक्टर्स. दो सेक्टर्स में देखिए दिया गया है, हाउस होल्ड एंड फर्म. कि ये क्या होता है, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में सर्कुलर फ्लो होता रहता है. कोई भी बिजनेस होता है, जो फर्म होता है वो जो भी कोई प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है. उसके बाद वो प्रोडक्ट कहाँ जाता है, वो मूव होके हाउस होल्ड के पास जाता है, यानी कि कस्टमर के पास. कस्टमर उसके बदले क्या देता है, मनी एक्सचेंज करता है और उसके बाद वो मनी फिर से फर्म में आता है, फर्म फिर से इन्वेस्ट करता है. तो ये एक सर्कुलर फ्लो की तरह चलता रहता है. इसमें देखिए तीन हमारे सेक्टर्स दिए गए हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन. दीज आर टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो, थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो एंड फोर सर्कल सेक्टर फ्लो. अब देखिए इसमें देखेंगे टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो क्या होता है. इसमें देखिए बिटवीन टू पार्टीज़ होती हैं. अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी देयर आर ओनली टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर. इसमें देखिए क्या होता है, दो जो है पार्टीज़ होती है, जैसे कि एक हाउस होल्ड हो गया और दूसरा फर्म हो गया. उन दोनों के बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता रहता है. वो एक्सचेंज करते रहते हैं अपनी नीड्स को है. जैसे कि एक फर्म है कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है और एक हाउस होल्ड उसको परचेज करता है, उसके बदले में उसको मनी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसका देखिए डायग्राम भी दिया गया. बिजनेस एक तरफ है, एक तरफ हाउस होल्ड है. बिजनेस से क्या होता है, प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके बाद वो प्रोडक्ट पास होता है किसके पास तक, हाउस होल्ड तक. हाउस होल्ड उसे परचेज़ करता है, उसके बाद उसके बदले में एक्सपेंडिचर यानी कि उसको क्या पैसे का मनी का एक्सचेंज होता है, फ्लो होता है. और वो मनी कहाँ पहुँचता है, फिर से बिजनेस में पहुँचता है और बिजनेस क्या पास करता है हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज. उसके बाद फिर से मैन्युफैक्चर और फिर से गो ऑन. तो ये जो सर्कुलर फ्लो है ये लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू रन करता है. तो ये है टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो. इसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, अब थ्री सेक्टर की बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, वी हैव सो फार डिस्कस्ड द टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर. बट इन अंडर थ्री सेक्टर इकोनॉमी द एडिशनल
सेक्टर ए इज़ द गवर्नमेंट। देखिए तीसरे में क्या होता है, दो पार्टीज तो सभी में इन्वॉल्व होती हैं, एक हमारा बायर और एक सेलर, लेकिन इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट थ्री सेक्टर है, तीसरा जो सेक्टर है वो हमारा जो है पार्ट है वो गवर्नमेंट है, उसका भी एक मेजर रोल होता है हमारे किसी भी नेशन के बिजनेस में। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट्स का भी प्रॉफिट में पार्ट होता है, इसमें जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो पार्ट होता है वो गवर्नमेंट भी लेता है, उसके बदले में बिजनेस की हम लोगों को अथॉरिटीज़ देता है कि आप लोग बिजनेस करिए, लेकिन उसके बदले में हमें गवर्नमेंट्स को कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना होता है टैक्सेस के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्री सेक्टर सर्कुलर ऑफ इनकम। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं, देखिए इसमें दिया गया है द गवर्नमेंट सेक्टर इज़ वेरी इसेंशियल इन मेजरिंग नेशनल इनकम। तो इससे क्या होता है, नेशनल इनकम का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। देखिए इसमें दिया भी गया है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, जहाँ पे y का मतलब क्या होता है, जो ईयर की जो बिजनेस ईयर है उसकी क्या इनकम है, टोटल इनकम क्या होती है, यानी कि नेशनल इनकम। सी का मतलब है कंजम्पशन, क्या खर्च किया हम लोगों ने, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, और जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए यही है थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो का, कि टोटल इनकम अगर इसके थ्रू हम निकालेंगे तो उसमें क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। वाई जो टोटल नेशनल इनकम है वो क्या है, जो हमारा कंजम्पशन जितना खर्च था, जो हमने इन्वेस्ट किया था, और प्लस हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट को हमें क्या देना पड़ा, जैसे कि टैक्सेस के रूप में, या हमें लाइसेंस के बनवाने के लिए, या परमिशन देने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम गवर्नमेंट्स पे स्पेंडिंग करते हैं तो वो कितना है उसको भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा हमारा थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब फोर सेक्टर की बात करेंगे तो देखिए इसमें फोर सेक्टर्स में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब यहाँ पे है जब हम फॉरेन में बिजनेस करते हैं मोर देन टू कंट्रीज़, यानी कि हम दो कंट्रीज़ के ज़्यादा करते हैं, बाहर करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट्स या सर्विस है, गुड्स एंड सर्विसेज, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमें फोर्थ भी जो है हमारा एक सेक्टर होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फॉरेन सेक्टर जो हमारा है, हमें उसके लिए भी एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश में, उसके लिए जो हमारी स्पेंडिंग्स होती हैं वो हमारे फोर सेक्टर में आती हैं, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो देखिए दिया गया है हमारा कि टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी आर ब्रीफली डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन। दीज आर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इन रियल लाइफ, ओनली फोर सेक्टर इकोनॉमी एग्जिस्ट। तो देखिए इसमें फोर सेक्टर में क्या हुआ कि देखिए सेम वही है कि बिजनेस फर्म इन्वॉल्व है, हमारा हाउस होल्ड है क्योंकि प्रोडक्ट को परचेज तो वही करेगा जो उसको यूज़ करता है, लेकिन साथ में अपने गवर्नमेंट जिस कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे हमें गवर्नमेंट्स को ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा, और जिस कंट्री में हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, उस कंट्री में भी हमें टैक्सेस वगैरह देने होंगे, या हमें प्रोडक्ट को इस कंट्री से उस कंट्री में जो है एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए हमें भी टैरिफ वगैरह टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो दिया गया है कि y प्लस एम। अब y का मतलब वही हमारी हो गई जो इनकम है, नेशनल इनकम होती है, वो क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे वही आ गया नेट एक्सपोर्ट की, हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं उसकी नेट वैल्यू क्या है उसको भी हम इसमें काउंट करेंगे। बाकी सेम हमारा है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स का मतलब टोटल एक्सपोर्ट्स, और एम का मतलब टोटल इंपोर्ट्स। अब जो अगर प्रोडक्ट आ रहा तो उसको हम इनकम में ही जोड़ेंगे, उसका इनकम ही हमारी है क्योंकि वो तो हमारे देश में आ रहा, तो हमारे देश की क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, हमें दूसरे देश से पैसा मिलेगा। बट अगर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा, बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, हमें किसी दूसरे कंट्री के ऊपर स्पेंड करना होगा, तो वो हमारा जो है हमारा एक कंजम्पशन होगा, एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा। ठीक है,
ये देखिए इसका डायग्राम भी दिया गया किस तरीके से प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है फोर्थ सेक्टर में। तो क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है बिजनेस फर्म में, बिजनेस फर्म उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, बिजनेस फर्म के बाद गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट्स को स्पेंड करना पड़ेगा एंड हमें दूसरे देश में भेजने के लिए जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। उसके बाद जाके वो हाउस होल्ड तक पहुँचेगा। उसके लिए जो कस्टमर भी पे करेगा टैक्सेस और जो हमारा प्रोड्यूसर है वो भी पे करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन ऑन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। एंड गाइज, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्यूरीज देन यू कैन आस्क योर क्यूरी इन योर नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।